सुंदरवन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत बड़े मैनग्रोव वन की तस्वीर आ जाती है, जो आमतौर पर अपने रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। ये मैंग्रोव क्षेत्र इतना विशाल है कि ये भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है और दो बड़ी नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी यहीं पर होता है। लेकिन सुंदरवन के इन जंगलों में एक और चीज है जो लोगों और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वह है सुंदरवन की रहस्यमयी रोशनी, जिसके होने के पीछे अनेक प्रकार की कहानियां बताई जाती हैं और साथ ही उन लोगों को भी हैरानी में डाल देती है जो शाम ढल जाने के बाद इस भयानक इलाके में जाने की हिम्मत करते हैं। वैसे सुंदरवन लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 102 छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनमें से 54 आइलैंड बसे हुए हैं, यानी इनमें इंसानी बस्ती निवास करती है। और इस विशाल मैंग्रोव वन का नाम सुंदरवन यहाँ पाए जाने वाले बड़े मैंग्रोव पेड़ों सुंदरी के नाम पर पड़ा है। अगर बात की जाए सुंदरवन के जंगलों में रात के समय दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी की, तो इसको घोस्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं, जो रात के समय सुंदरवन के दलदली इलाकों में दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ टिमटिमाती रोशनी के साथ अंधेरे में कोई नृत्य करती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी अक्सर दूर दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे लालटेन या फिर दूर की नावें समझ लिया जाता है। स्थानीय लोगों के बीच एक धारणा ये प्रचलित है कि ये रोशनी भूतों की वजह से है, जो कि उन मछुआरों की आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ के खतरनाक पानी में अपनी जान गंवा दी थी। इन मछुआरों की आत्माओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे यहाँ आने वाले यात्रियों को भटका देते हैं और उन्हें गहरे दलदल में ले जाते हैं। एक और मान्यता ये है कि ये रहस्यमयी रोशनी उन मरे हुए मछुआरों की आत्माएं हैं जो हमेशा के लिए यहाँ के दलदल में फंस गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन टिमटिमाती रोशनी का आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और उसके बाद बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। सुंदरवन की भूतिया रोशनी अभी भी एक पहेली बनी हुई है, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये रहस्यमयी रोशनी उन सभी पर जादू करती है जो उनका सामना करते हैं।